चैत्र नवरात्र की शुरुआत 22 मार्च 2023 से होने वाली है। देश भर में पूरी निष्ठा और धार्मिक परंपराओं के साथ माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे देश में माता रानी की कई ऐसी मंदिरें हैं जिनको लेकर सदियों से मान्यता चली आ रही है। इन्हीं में से एक मंदिर है देवास वाली माता का मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है। शक्तिवतों की आराध्य देवी माँ चामुंडा और तुलजा भवानी की महिमा जग जाहिर है। माता के चमत्कार से जुड़ी कहानियां भी अनादिकाल से चली आ रही हैं। ऐसी मान्यता है कि माता रानी की जिस पर मेहर होती है, उसका उद्धार हो जाता है। मान्यता यह भी है कि यहाँ माता रानी 24 घंटे में 3 बार अपना स्वरूप बदलती हैं। यहाँ माता सती का रक्त गिरा था, जिसके कारण इसे रक्त शक्ति पीठ का दर्जा प्राप्त है। गुरु गोरखनाथ, राजा भृतहरि, सतगुरु सीलनाथ महाराज जैसे कई सिद्ध पुरुषों ने यहाँ पर तपस्या की थी। राजा विक्रमादित्य और पृथ्वीराज चौहान भी माता के दरबार में माथा टेकते थे। यहाँ माता को पान की बीड़ा खिलाने की प्रथा है। माँ चामुंडा और तुलजा भवानी नाथ संप्रदाय की इष्ट देवी मानी जाती हैं। अष्टमी और नौवीं के दिन यहाँ पर राज परिवार पूजन हवन कर आहुति देते हैं। यहाँ शिखर दर्शन का विशेष महत्व है। बता दें कि माता सती के अंग जहाँ जहाँ पर गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए, और जहाँ रक्त गिरा वह रक्त शक्तिपीठ या अर्ध शक्तिपीठ कहलाए। देवास में माता सती का रक्त गिरा था, जिससे दो देवियों की उत्पत्ति हुई। दोनों देवियों के बीच बहन का रिश्ता है। दोनों देवी जगत में प्रसिद्ध है। देवास वाली माता के नाम से दोनों देवियों का श्रद्धालु पूजन करते हैं। मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी माँ के दोनों स्वरूप जागृत अवस्था में हैं। इन दोनों स्वरूपों को छोटी माँ और बड़ी माँ के नाम से जाना जाता है। बड़ी माँ को तुलजा भवानी और छोटी माँ को चामुंडा देवी का स्वरूप माना गया है। देवास वाली माता मंदिर के पुजारी बताते हैं कि बड़ी माँ और छोटी माँ के मध्य बहन का रिश्ता है। किसी कारणवश दोनों बहनों की पीठ हो गई। इससे क्षुब्ध होकर दोनों माताएं अपना स्थान छोड़कर जाने लगी। बड़ी माँ पाताल में समाने लगी और छोटी माँ अपने स्थान से उठ खड़ी हो गई और टोकरी छोड़कर जाने लगी। कुपित देखकर दोनों माताओं के साथी हनुमान जी और भैरव बाबा ने उनके क्रोध को शांत कर रुकने की विनती की। इस समय तक बड़ी माँ का आधा धड़ पाताल में समा चुका था। विनती के बाद वह वैसी ही स्थिति में टोकरी पर रुक गई। छोटी माता भी टोकरी से नीचे उतर रही थी, तभी मार्ग अवरुद्ध होने से वह भी कुपित हो गई और जिस अवस्था में नीचे उतर रही थी उसी अवस्था में टोकरी पर रुक गई। इस तरह आज भी माताएं अपने इन्हीं स्वरूप में विराजमान हैं।